अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आप ये याद रखिएगा कि अगर सेम चार्ज है, चाहे दोनों चार्ज प्लस के हों चाहे दोनों चार्ज माइनस के हों, जैसे ये चार्ज दोनों प्लस के हैं और ये चार्ज दोनों माइनस के हैं, तो ये चार्ज कभी एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, हमेशा दूर भागेंगे, क्योंकि दोनों चार्ज कैसे है, सेम है। और सेम चार्ज क्या करते हैं, लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। अब यही चार्ज अगर हम अपोजिट करते हैं, एक करते हैं प्लस का, एक करते हैं माइनस का, तो ये चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे। तो दो प्रॉपर्टी यहाँ से आपने सीख ली। क्या सीखी है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये है, सबसे छोटे चार्ज की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज। सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज जो होता है प्रोटॉन के ऊपर होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि प्रोटॉन का चार्ज होता है। सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज जो होता है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज, वो होता है माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। इसलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव इक्वल बट अपोजिट चार्ज। ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे। दूसरा, चार्ज के बारे में आपको मैं बताऊं, चार्ज को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट होती है कूलम। ठीक है ना, और इसका एक फॉर्मूला होता है चार्ज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है ना, इसको भी आप एक मिनट के लिए इसको दोबारा बताऊं, रिदम बिगड़ जाता है बोलते बोलते। ठीक है, अब चार्ज से रिलेटेड कुछ टर्म आपको याद रखने हैं। पहली चीज तो ये है कि चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट होती है कूलम, और कूलम को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और चार्ज का फॉर्मूला होता है आई मल्टीप्लाई टाइम, आई फॉर करंट और टी फॉर टाइम। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम 2-3 न्यूमेरिकल चेक करते हैं आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आंसर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है और हमें ये समझने की कोशिश करनी होती है क्वेश्चन दिया हुआ क्या है। आइए क्वेश्चन चेक करते हैं। नेट चार्ज ऑफ 6 कूलम फ्लोस थ्रू अ सर्किट इन 5 सेकंड, फाइंड द करंट ऑफ द सर्किट। तो यहाँ से हमें 3 चीजें पता लगी। एक तो ये है कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ चार्ज, तो सबसे पहले हमें दिया हुआ क्वेश्चन है चार्ज इक्वल टू 6 कूलम, और इसमें दिया हुआ है टाइम 5 सेकंड का, तो हम लिख लेंगे टाइम इक्वल टू 5 सेकंड। ये क्वेश्चन में हमें चीजें गिवन है, हमें निकालना क्या है, फाइंड द करंट। हमें निकालना है करंट। करंट को हम कहते हैं बच्चा आई। क्या कहते हैं, आई। सिंपल आप कुछ नहीं करना, क्यू आई टी, इन तीनों का रिलेशन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा। इन तीनों का रिलेशन होता है क्यू इज इक्वल टू आई टी। क्या होता है बेटा, क्यू इज इक्वल टू आई टी, और क्यू इनके आप सीधे आप इन तीनों का रिलेशन आपने अच्छे से पढ़ा होगा, क्यू टी और आई का। क्यू टी आई का रिलेशन होता है Q इज इक्वल टू आई टी, चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई टाइम। सिंपल, हमें इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। चार्ज है 6 कूलम, करंट हमें निकालना है, मल्टीप्लाई टाइम है हमारे पास 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड में लगा हम डिवाइड कर देंगे तो 6/5 बचेगा, यहाँ बचेगा करंट, और उसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.2 इज इक्वल टू करंट। करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर, तो आपका आंसर आएगा 1.2 एम्पियर। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अ करंट ऑफ 0.05 एम्पियर इज ड्रॉ बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। ये आपका करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। करंट हमें दिया हुआ है, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, तो आई की वैल्यू आएगी 0.5 एम्पियर, और टाइम यहाँ पर मिनट में है। टाइम किस में है, मिनट में। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 10 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो 10 मिनट में कितनी सेकंड हो जाएंगी बेटा, 16 × 10 600 सेकंड्स हो जाएंगी। और आपको निकालना क्या, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। आपको निकालना है अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज को हम कहते हैं क्यू। वही रिलेशन है सेम। सिंपल हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, क्यू इज इक्वल टू आई टी, वैल्यू पुट करेंगे, क्यू इज इक्वल टू आई 0.5 एम्पियर मल्टीप्लाई टाइम इज 600 सेकेंड, तो क्यू इज इक्वल टू पापा आंसर निकल के आ जाएगा 300 कूलम। 300 कूलम। चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो कूलम होती है। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही डीपली एनालाइज करके सबसे पहले ये समझने की हमें जरूरत है क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, फिर हम जो गिवन है वो लिख लेंगे, फिर क्वेश्चन में पूछा क्या है उसको हम चेक करेंगे, फिर हम आपसी में रिलेशन चेक करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमने ऐसा याद किया जिसमें सारा चीजों का रिलेशन मौजूद है। बस वही फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट का आपको आंसर निकालना है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और देखते हैं छोटा सा। इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो ये आपको करंट दिखाई देगा 0.5 एम्पियर का।
तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, करंट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। आगे क्वेश्चन में दिया व्हेन द वोल्टेज इज 220। यहाँ वोल्टेज का क्या काम है, यहाँ पर वोल्टेज का कोई काम नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं क्यों नहीं है। सबसे पहले हमें एम्पियर दिया है, करंट वो हमने लिख लिया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हमें इसमें चार्ज को कैलकुलेट करना है। हमें क्या करना है, कैलकुलेट चार्ज थ्रो इट इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर। तो वो हमारा टाइम हो गया, टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 आवर। और 1 आवर में बेटा सेकंड कितनी होती है, 3600 सेकंड होती है। मैंने बताया था जब भी न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे सबसे पहले टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, उसमें मिनट आवर कोई वो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर वोल्टेज का कोई काम नहीं है, रेड हेरिंग है, ये ध्यान भटकाने वाली चीज है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का क्या काम है, जबकि यहाँ पे इसका कोई भी काम नहीं है। आपको सिंपल जो चीज आपको समझ में आई आपने वो लिखी, जो आपको निकालना है वो आपने लिख लिया। आपको रिलेशन दिखाई देगी, Q इक्वल टू IT होता है बस, फिर वोल्टेज का आपको ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक तरह की रेड हेरिंग है, ताकि आप क्वेश्चन से भटक जाओ। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, Q इक्वल टू I मल्टीप्लाई टाइम, और चार्ज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 एम्पीयर करंट है, टाइम है 3600। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 30 कैरी 3 15 और 3 18 और 20 1800 कूलम इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप मुझे उसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। मैं इसी क्वेश्चन में क्या करता हूं, करंट में कर देता हूं 0.2 एम्पीयर। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप सॉल्व कीजिए, मुझे उसका आंसर कमेंट में बताइए। चार्ज आपको पता करना है, आपके पास करंट हो जाएगा 0.2 एम्पीयर और टाइम आपके पास हो जाएगा 30 मिनट। तो इसका चार्ज कितना आएगा आप मुझे कमेंट में बता के जरूर जाइए। ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।